छत्तीसगढ़ के अंदर में पिछले 32 महीने में, इस सरकार के 32 महीने में करीब 2.5 साल से ज्यादा हो चुके हैं। हर विभाग में भ्रष्टाचार की बात तो आई रही थी, लेकिन अब ये सब उनका केवाईसी हो रहा है, तब इनका कार्ड रिन्यूअल हो रहा है, तब उनको अगर कोई विधवा हो जा रही है, उनको अगर लाभ मिलना है, वो लाभ भी नीति विभाग नहीं दे रहा है। तो मंत्रियों को लेकर के जो जिम्मेदार बैठे हुए हैं, उन्हें लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए, मंत्रियों को गिराव आगे की रणनीति यही है। अगर ये विभाग के अधिकारी अगर सोए रहेंगे, जनता का काम नहीं करेंगे, मजदूरों को उनका हक नहीं दिलाएंगे, तो आगे का घेराव मंत्रियों का ही होगा और मंत्रियों के बाद मुख्यमंत्री का भी घेराव होगा। आप तस्वीरें देखिए, तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो कि यहाँ पर पहुंची हुई है, वे मजदूरों के मुद्दों को लेकर के बात कर रही है। जैसे कि लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस तमाम मुद्दों को लेकर के बात कर रही है, आज जो कि मुद्दा है, जिस तरीके से देखा जाए तो जो लगातार जो मजदूर हैं, मजदूर को लेकर के जिस तरीके से जो मुद्दों को लेकर के यहाँ पहुंचे, हम सीधे बात करने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से देखा जाए तो लगातार जो मुद्दे हैं, मुद्दों में एक मुद्दा ये भी है कि लगातार जो आप श्रम कार्यालय आयुक्त पहुंचे हैं, ऐसे में क्या कुछ विशेष किन मुद्दों को लेकर के आप यहाँ पहुंचे? देखिए, छत्तीसगढ़ के अंदर में पिछले 32 महीने में, इस सरकार के 32 महीने में करीब 2.5 साल से ज्यादा हो चुके हैं। हर विभाग में भ्रष्टाचार की बात तो आई रही थी, लेकिन अब ये स्थिति आ गई, मजदूर विभाग में भी भ्रष्टाचार अखंड डूब गया ये विभाग जो है। और स्थिति यह है कि श्रमिक लोगों को, मजदूरों को, मेहनत कशों को तक पैसा देना पड़ रहा है, 2-2, 3-3 हजार देना पड़ रहा है, तब उनका केवाईसी हो रहा है, तब इनका कार्ड रिन्यूअल हो रहा है, तब उनको अगर कोई विधवा हो जा रही है, उनको अगर लाभ मिलना है, वो लाभ भी नीति विभाग नहीं दे रहा है। किसी को अगर पेंशन देना है तो वो भी लाभ इनको नहीं मिल पा रहा है। बच्चों को छात्रवृत्ति देना है, वो भी लाभ के लिए 6-6 महीना, 8-8 महीने से लोग भटक रहे हैं, उनको नहीं मिल रहा है। जनवरी माह में स्वीकृत प्रकरण है, आज तक अभी तक उनको राशि मिली नहीं है, स्वीकृति उनके खाते में नहीं आई है। तो आखिर ये सरकार कर क्या रही है? हर विभाग की तरह ये विभाग भी भ्रष्टाचार का एक आधार स्तंभ बन गया है, लोगों को लूटने का एक माध्यम बन गया है, आम जनता को लूट रहे हैं, चाहे वो बिजली विभाग हो, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे अन्य विभाग हो, जो भी विभाग आप देखेंगे, कोई चालान के माध्यम से लूट रहा है, कोई बिजली बिल के माध्यम से लूट रहा है, और ये लोग तो लोगों जेब में डाका डाल रहे हैं, और वो भी मजदूरों के जेब में डाका डाल रहे हैं। हमारी मांग यही कि केवाईसी के नाम पे या रिन्यूअल के नाम पे जो देरी की जा रही है, उन देरी करने की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं सुधार हो, प्रक्रिया ऐसा हो कि आम आदमी श्रमिक हो चाहे आम आदमी हो, समय के साथ जल्दी से कहीं ना कहीं माध्यम से वो करवा ले। आप अगर जाएंगे 2-3 हजार दे देंगे किसी चॉइस सेंटर में, आपका काम तुरंत हो जाएगा। कोई अगर आदमी इनके कार्यालय में आएगा 10 बार आएगा, काम नहीं हो पाएगा। तो फिर ऐसे ऑफिसों का मतलब क्या है? हम देख रहे थे कि ऑफिस में आकर के करीब आधे घंटे से ज्यादा का लगभग समय होने जा रहा है। अब तक की क्या रिस्पांस आया है जिम्मेदारों का, क्योंकि आप कार्यालय के बाहर आकर के आप देखिए वो प्रदर्शन कर रहे हैं। बात करना चाहते हैं, वो लिपापोती वाली बात करेंगे, हमको ठोस उनसे जवाब चाहिए। हम लोगों ने उनको समय दिया है, सोच ले, समझ ले, क्या बोलना है, क्या बताएंगे वो लोग। जो हमने जो मुद्दों को उठाया है, उन मुद्दों के संबंध में उनके पास क्या ठोस जवाब है, इस बात को बहुत जल्दी हमको समझ में आ जाएगा। अन्यथा नहीं तो अभी तो देखिए, अभी तो हम श्रमायुक्त के कार्यालय को घेर रहे हैं। आने वाले समय में इस विभाग के मंत्री, जिनका संरक्षण प्राप्त है, इनको जो अपने पहचान, अपने रिश्तेदारी के कारण ऐसे लोगों को, भ्रष्ट लोगों को यहाँ बैठाते हैं, उनको जगाने का काम हम लोग करेंगे। उनके कार्यालय में जाएंगे, उनके घर में जाके विरोध करेंगे, ताकि लोगों का जो वाजिब हक है वो लोगों को मिल सके। हम देख पा रहे थे कि जो श्रमिकों की, अगर मजदूरों की बात करें तो अडानी पावर प्लांट में भी जो मजदूर की मौतें हुई हैं, उन्हें लेकर के भी लगातार वहां पर जो श्रमिक हैं वो धरने पे बैठे हुए हैं। देखिए, अडानी तो इस पूरे प्रदेश को खरीद लिया है। अडानी ने तो पूरे प्रदेश के अंदर में जंगलों को खा गए हैं, चाहे वो बैलाडीला का जंगल हो, चाहे हसदेव का जंगल हो, चाहे तमनार का जंगल हो, चाहे वो पूरे प्रदेश के अंदर में कोई भी जंगल की बात हो, आज अडानी को सौंप दिया गया है, जिंदल को सौंप दिया गया है। पूरे जल, जमीन और हवा सब कुछ आज अडानी के पास पहुंच गई है। तो मजदूर कहां से बचेंगे? ये मजदूरों का शोषण करने वाली सरकार है। ये लोग लगातार, चाहे व्यापारियों के माध्यम से हो, चाहे उद्योगपतियों के माध्यम से हो, मजदूरों का, आम जनों का, महिलाओं का, पुरुषों का, हर वर्ग का शोषण कर रहे हैं। और ऐसे लोगों से खिलाफ लड़ने का संकल्प हम सब ने लिया है, और ये लड़ाई जारी रहेगी। जिस तरीके से लड़ाई जारी रहेगी, ऐसे में बात करते हैं कि जिस तरीके से जो सत्ता पक्ष के जो मंत्री हैं, जो श्रम विभाग में जो लगातार जो जिस तरीके से जो अनियमितताएं पाई जा रही है, लगातार जिन मुद्दों को लेकर के आप यहाँ आए हुए हैं, तो मंत्रियों को लेकर के जो जिम्मेदार बैठे हुए हैं, उन्हें लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए, मंत्रियों को गिराव आगे की रणनीति यही है। अगर ये विभाग के अधिकारी अगर सोए रहेंगे, जनता का काम नहीं करेंगे, मजदूरों को उनका हक नहीं दिलाएंगे, तो आगे का घेराव मंत्रियों का ही होगा और मंत्रियों के बाद मुख्यमंत्री का भी घेराव होगा। क्योंकि ये मंत्री सारे मस्त हैं और जनता देख रहे हैं आप कितनी त्रस्त, हर चीज में, हर सब्जेक्ट में, कोई भी चीज़। तो मजदूरों की बात है, इनके लिए तो इनको सबसे पहले काम करना चाहिए। लेकिन जब ये मजदूरों को नहीं छोड़ रहे तो आप सोचिए किसको छोड़ेंगे ये।
जब मजदूरों के लिए इनके दिल में दर्द नहीं है तो किसके लिए दिल दर्द रहेगा। देखिए, साफ तौर पर यह शुरुआत है या अब श्रमिक कार्यालय का शुरुआत है। आने वाले समय में हो सकता है कि मंत्रियों के बंगले भी, जो कि कांग्रेस जो कि साफ तौर पर यह कह रही है कि आने वाले दिनों में मंत्रियों के बंगले का भी घेराव किया जाएगा। ऐसे में यह पूरी खबर थी यहाँ पर श्रमिक के आयुक्त कार्यालय, यहाँ पर तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वे पहुंचे हुए थे बैनर तले, जो कि यहाँ पर बात की जाए तो श्रमिकों के मुद्दों को लेकर के यहाँ पर पहुंचे हुए थे और बड़ी संख्या में जो नारेबाजी करते हैं और नारेबाजी करते हुए ये तमाम उन मुद्दों को रखने की कोशिश कर रहे हैं जो श्रमिकों के लिए बनी गई जो नियम कानून है उसे लेकर के यहाँ पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। वे साफ तौर पर सचेत कर रहे हैं कि यह एक सिर्फ सहायक आयुक्त कार्यालय था या शुरुआत है। अगर श्रमिकों के लिए, मजदूरों के लिए अगर ठोस कोई कदम नहीं उठाता है तो यह आने वाले दिनों में मंत्री का भी घेराव करेंगे। यह वीडियो थी, मुझे लगा कि इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।